अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ट्रॉमा सीरियल दिल ही तो है। इंसान भी कितना खुदगर्ज है, अपने मफाद के लिए दूसरों के जज्बात से बहुत ही आसानी से खेल जाता है, लेकिन उसे मकाफात तो याद ही नहीं। लेकिन कुदरत कभी भी मकाफात को नहीं भूलती। अगर इंसान ये बात समझ जाए तो कभी भी किसी के जज्बात से नहीं खेलेगा। सबरीना, जिसने सबका हमेशा अच्छा करना चाहा, आज बहुत परेशान है, अकेले में रोने लगी। अबीरा, आप ही ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं और सरमत भाई, मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं, मेरे दिल में तो कभी ख्याल आया ही नहीं। दूसरी तरफ सरमत भी परेशान है कि अब सबरीना को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी वजह से तो वो बदनाम हो गई, जलील हो गई। अब वो अपनी और अबीरा की मंगनी की तस्वीर देखने लगा। अबीरा की वजह से ही तो सबरीना का ये हाल हुआ, और मोहित बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए अबीरा की तस्वीर को उठाकर फेंक देता है। आज सिर्फ ये तस्वीर उतारकर नहीं फेंकी, बल्कि अपने दिल से उतारकर इसे फेंक दिया। अबीरा, जो सुबूही के साथ मोहित के कमरे में ही आ रही थी, उसने वो तस्वीर पकड़ ली। एकदम से इन कांचों को देखकर उसका दिल भी चिकनाचूर हो गया, क्योंकि मोहित को चाहती तो है, लेकिन उसकी माजूरी के बायस उसे कबूल करना नहीं चाहती। मोहित ने उसे अपने दिल से निकाल दिया। ये उसके लिए काफ़ी असियतनाक था। इसलिए सबके सामने रोने लगी और कहने लगी, देखा सबरीना, तुमने जो करना था कर लिया। तुमने आज मोहित के दिल से मुझे उतार दिया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पसंद करते थे, लेकिन तुमसे ये गवारा नहीं था ना। देख लो तुम्हारे सामने हमारा रिश्ता कैसे टूट गया, चिकनाचूर हो गया। सबरीना अपनी बेगुनाही का यकीन रो रो कर दिलवाना चाहती है, और मोहित भी सबरीना की बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह है। लेकिन कोई भी इनकी गवाही पर यकीन नहीं करता, बल्कि यहाँ पर तो सुबूही ने डायरेक्ट फैसला सुना दिया। सरमत ने सबरीना से मंगनी तोड़ दी, बहुत अच्छा किया। आज मैं अपनी बेटी को भी इस जंगल से आज़ाद करवाती हूँ। नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की मोहित से शादी। चलो अबीरा यहाँ से। हाथ खींचते हुए वो अबीरा का यहाँ से ले तो गई, लेकिन अबीरा को ऐसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। हारून के साथ शादी करने की खुशी इतनी है ही नहीं, क्योंकि अगर मोहित ठीक होता तो वो मोहित से ही शादी करती, हारून से कभी नहीं। दूसरी तरफ सरमत भी बिल्कुल टूट चुका है, इसलिए वो अब पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, वापस जाना चाहता है। अपना बैग पैक कर लिया, वापस जाने लगा तो सबरीना की बहुत याद आई कि अब रोने भी लगा। तो उसे शान से है ना, संभालने के लिए उसे संभाल देती है, उसके जख्मों पर मरहम रख ही देती है। अब शानसे का रास्ता तो साफ हो चुका, लेकिन दूसरी तरफ सबूही ने हावर साहिब को भी पैगाम भिजवा दिया, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। अब इस एहसान फरामोश को मस्जिद में अपने घर में नहीं रख सकती, जिसने मेरी बेटी की खुशियों को ही खा लिया। अब हावर साहिब घर में भी बात करते हैं कि मुझे उसे वापस लाना होगा। कुलसुम तो तड़प चाहती है, कैसे वापस ले आएं? जब उसके किरदार में, उसके अखलाक में दाग पड़ गया तो वो हमें देना चाहते हैं उसे। मैं उसे यहाँ पर इस घर में अपने साथ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ पर मेरी भी जवान बेटी रहती है, उस पर क्या असर पड़ेंगे? वो तो उसकी खुशियों को भी खा जाएगी, जैसे उसने अबीरा की खुशियों को खा लिया। अब यहाँ पर हावर साहिब बजिद हैं कि उसे तो लेकर आना ही होगा, इसलिए कुलसुम जाती है उसे लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुलसुम बहुत ही जलील करने वाली है उसे। सबके सामने कहने लगी, इसमें अब दाग लग चुका है, रुसवा हो चुकी है, जलील हो चुकी है, भला अब हम इसे अपने घर क्यों ले जाएं? कौन करेगा इससे शादी? सबरीना तो बुत बने बस सबको देखती रहती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर मोहित और शुजा साहिब सबको सफाइयाँ दे देकर थक चुके हैं कि सबरीना में कोई ऐप नहीं। और आज जब कुलसुम ने कहा कि कौन करेगा इससे शादी, तो शुजा साहिब फौरन बोल पड़ते हैं, मोहित करेगा इससे शादी। मोहित की तो हैरानगी की इंतहा ही नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं सबरीना के बारे में ऐसे। लेकिन अब जब वक्त पड़ा है तो उसकी मुश्किल में उसका साथ ज़रूर देगा, जैसे सबरीना ने मोहित की मुश्किल में उसका साथ दिया। आज मोहित उसकी मुश्किल में उसके साथ खड़ा है और शादी करने की हामी भर लेता है। लेकिन फिर उसे अबीरा पर भी बहुत गुस्सा आया, जैसे सारी उम्र मोहब्बत की उसने ऐसे दामन छुड़वा लिया मुश्किल वक्त में। वो पहले तो गिलास उठाकर फेंकता है, फिर मजीद गुस्सा आया तो अबीरा की बाकी तस्वीरों को भी उठाकर फेंका और शीशों को चिकना चूर कर दिया। और ऐसे उसने अपना गुस्सा निकाला और अबीरा को अपनी ज़िंदगी से भी।